हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा रखता हूं आप सभी बहुत ही अच्छी हेल्थ और वेल्थ कंडीशन में होंगे। आज का इस वीडियो लॉग का मेन पर्पस है, जो हमारे इनर्जिक के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप सभी को ये प्लेटफॉर्म आपको मिला है। अब इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी ऐसी अजम्पशंस हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसको आप रिपीटेड करते चले जाएंगे तो आप अपने रैंक को फास्ट अपग्रेड कर पाएंगे और आप किसी से भी कंपेयर किए बिना अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व का बंदा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र पाटिल और इनर्जिक बिजनेस में आज करीब करीब 3.5 से 4 साल हो चुके हैं। और इनर्जिक बिजनेस के अंदर में अभी फिलहाल 750 से ज़्यादा लोगों की टीम हम लीड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे टीम के अंदर में 4 6 से हो चुके हैं, 2 6 से 2 हो चुके हैं और आने वाले समय में बहुत ही फास्ट ग्रोथ हो रहा है और सभी लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसी वजह से टीम वर्क से बिजनेस अभी तक यहाँ तक पहुँचा है और आने वाले समय पे भी बहुत अच्छा हम लोग ग्रोथ करने वाले हैं। दोस्तों, ये बिज़नेस को शुरू करा उस टाइम पर मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा, इतनी बड़ी टीम होगी, इतना बड़ा हम पैसा कमाएंगे और ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। मैं अपनी अगर जर्नी की बात करूं तो मुझे बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स इस बिज़नेस को डेवलप करने के टाइम पे आए थे। कई बार मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि अब ये बिज़नेस यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे इसे छोड़ देना है और दूसरा कुछ बिज़नेस, दूसरा कुछ चीज़ करना शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में भी आती है तो हमें अपने आप के अंदर में आना ज़रूरी है, हमें अपने अंदर में अपडेट करने की ज़रूरत है, हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है और जिस तरह से अभी तक काम कर रहे थे उसको बदल के कुछ नई चीज़ों को करना पड़ेगा। ये हिंट हमें कहीं ना कहीं मिलती है। इस बिज़नेस को बनाने वाले जो हमारे मिस्टर ओशिरो सर हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से मेरा हमेशा धन्यवाद रहेगा, क्योंकि उन्होंने आज से 50 साल पहले एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी, एक ऐसा पैटेंटेड प्लान बना दिया जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपना भविष्य उज्जवल कर पा रहे हैं और ये चांस आज आपको भी मिल चुका है। दोस्तों, क्या हम लोगों ने गलतियां की थी, किस किस चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने सारे मुद्दे आप सबके साथ में वन बाय वन यहाँ पे शेयर करता चला जाऊंगा। सबसे पहला मुद्दा है कि आपके पास आपका एनर्जी का कैंगन का डिवाइस अगर आ गया है तो आप जितने भी तरह के पानी हैं उन सबको 100% उपयोग करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैं देख रहा हूँ कि उनके पास ब्यूटी वाटर का उपयोग करने की उनको नॉलेज नहीं है। 11:30 का पानी जब निकलता है तो 2:30 का पानी भी हमको स्टोर करके रखना है और 11:30 का पानी बहुत सारी चीज़ों में उपयोग में किया जा सकता है। उसका लिस्ट अगर चाहिए तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लेंगे और उसका पूरा मैनुअल हम आपके साथ में शेयर कर देंगे कि कितने तरह के पानी है और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हमारे मशीन को 100% अच्छे से यूज़ करना है। राइट, we are clear on that. Now let's move to the second point. So the second point is, आपका जो डिवाइस है उसको आपको 100% क्लीनिंग करते रहना है। ई क्लीनिंग आपको हर 1.5 महीने 1 महीने के अंदर में एक बार करना जरूरी है और डीप क्लीनिंग साल में एक बार करना बहुत जरूरी है। कैसे करते हैं ई क्लीनिंग, कैसे करते हैं डीप क्लीनिंग, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो ऑल गुड, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप तक उसका यूज़र मैनुअल और हर मशीन का किस तरह से ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग होता है उसके लिए हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना लेंगे। तो 2 पॉइंट हुए, अगर आप क्लियर है तो मुझे थम्स अप से बताइए और चैट बॉक्स में अपना रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट में मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ये पानी पी के कुछ बेनिफिट महसूस हो रहा है सो उसको आप अपने आस पड़ोस, परिवार वालों, फ्रेंड्स, सर्कल्स, कम्युनिटी के साथ में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? सभी लोगों को कहीं ना कहीं आज मेडिकल के खर्चे हो रहे हैं, डॉक्टरों के साथ में कनेक्ट में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है कि पहली बार उनको आप जब बताएंगे तो उनको भी एक ताज्जुब फील होगा जैसा आपको फील हुआ था, बट उनके साथ में जब हम डिस्कशन पे आएंगे, उनके साथ में हम सारी डिटेल्स को शेयर करेंगे, उनके साथ में हम इसका बिजनेस प्लान बताएंगे, तब कहीं ना कहीं उनके माइंड में धीरे 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 इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वहां से आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है।
सो पॉइंट नंबर 1, यूज 100% हमारे सारे तरह के पानी का उपयोग करना है। पॉइंट नंबर 2, मशीन का ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग का हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है, उसके लिए पूरी गाइडलाइंस हमारे पास में रेडी है। पॉइंट नंबर 3, आपको और आपके परिवार को किसी भी तरह का पानी पीने की वजह से जो रिजल्ट मिल रहा है उसको आप दूसरे लोगों के साथ में दिल से शेयर कीजिए, उनको बताइए। और उसके अंदर में एक उत्साह बहुत जरूरी है, जो आपको मिलता है तब आप ऑटोमेटिकली उन लोगों को बताना शुरू करते हो। इन 3 मुद्दों के बाद हमारा बिजनेस शुरू होता है। जब आप किसी को डेमोन्स्ट्रेशन बताने जाते हो, किसी के साथ में डिस्कशन करने जाते हो, तो वहां से कैसे उससे बात करनी है, क्या उसके साथ में आपको चर्चा करनी है, इसका पूरा हम लोगों ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है। बट अगर अभी आपके पास वो प्रोसेस नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कीजिए कि यू नीड द सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लान, तो हम आपको वहां पे पर्सनली शेयर कर देंगे। सबसे पहले आप किसी से भी मिलने चले जा रहे हो तो उसकी, आपकी और एक दूसरे के साथ में कुछ कम्युनिकेशन हुआ होना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो पहले एक दूसरे के साथ में जानकारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वो बंदा किस कंडीशन में है, उसको घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके परिवार में कैसी सिचुएशंस हैं, उसको बिजनेस करने के अंदर में क्या क्या बेनिफिट दिख रहे होंगे, आपको उसका एक बैकग्राउंड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अगर आप आज अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं और आपको अगर पार्टनर चाहिए, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में कर दिया है और आप अपने बिजनेस का पार्टनर ढूंढने जा रहे हो, तो दोस्त आप किस तरह का पार्टनर आपके बिजनेस में एक्सपेक्ट करेंगे? क्या आप किसी को भी मिलके किसी से भी उस चीज को बारे में शेयर करके उसको पार्टनरशिप ऑफर कर देंगे? नहीं। आप उसके बैकग्राउंड चेक करोगे, उस बंदे की लायकात चेक करोगे, उस बंदे के अंदर की उत्साह चेक करोगे। अगर एजुकेशन है नहीं है डजेंट मैटर, बट क्या उसे कुछ नया करने में इंटरेस्ट है, क्या उसके अंदर में ऐसी कोई लगन है, क्या उसका ऐसा कोई वाय है, ये सारी चीजें क्या आप चेक करेंगे? मैं होता तो मैं तो जरूर चेक करूंगा दोस्त। तो इस तरह से जब आप किसी से भी मिलने जाते हो तो उसका बैकग्राउंड आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अगर बैकग्राउंड नहीं है तो सबसे पहले आप उसके साथ में मिलिए, बैठिए, उसके परिवार का डिस्कशन करिए, उन सारी चीज़ों के साथ में एक तालमेल बिठाइए और समझने का प्रयास कीजिए कि वो बंदा किस प्रकृति का है, उसे किस तरह से बताना सही रहेगा। और अगर आपके ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं, अगर ऑलरेडी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर ऑलरेडी आपके कलीग्स हैं, तो आप उनके साथ में एक कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले उनको एक पूरा इतिहास बताइए कि आपने इस चीज़ को क्यों शुरू किया था, आपको इसमें से क्या ऐसा दिखाई दिया था। आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव रखने के बाद में जब आप उनके साथ में डिस्कशन करते हो तो वो आपके विश्वास के बेस पे इस चीज को अच्छे से सुनना शुरू करते हैं। तो ये हुआ, उसको सबसे पहले माइंडसेट करना है कि आप उसको ये क्यों दिखा रहे हो, उसमें से क्या उसका बेनिफिट हो सकता है, वो उसे पता चलेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप बिजनेस पॉइंट पे आ रहे हो तो आपके पास में आपका मंथली खर्चा, इस बिजनेस में आने से पहले रेगुलर आपका मंथली खर्चा कितना हो रहा है, आप आने वाले 1 साल से लेके 5 साल तक जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपकी लिखी होनी चाहिए। और उसके बेस पे आपको पता रहेगा कि आप 5 साल 10 साल में क्या आप लॉस में हैं या आप बेनिफिट में हैं। ये मैं बात कर रहा हूं कि इनेजिक बिजनेस के बिना आपकी जो भी इनकम, जो भी आपका सैलरी हो या आपका बिजनेस का इनकम हो, उसके बेस पे आपको खुद का एनालिसिस करना है। उसका भी हमारे पास में एक शीट है, उसका भी एक फॉर्मेट है। अगर आपके पास में वो फॉर्मेट नहीं है तो मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि इनकम एक्सपेंस फॉर्मेट आपको चाहिए, तो हमारी टीम की तरफ से आपको मिल जाएगा और पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जब आप खुद का एनालिसिस कर लेते हैं, जब आप अपने दोस्त के साथ में बैठते हैं और उसके साथ में डिस्कशन करते हैं कि देखिए, मैंने अपना खुद का एनालिसिस जब किया तो मुझे पता चला कि आने वाले 5 से 10 साल में मुझे इतना बर्डन रहेगा और मैं इतना लॉस में हूं, मेरी करंट इनकम के अलावा भी मुझे इतना बड़ा शॉर्टफॉल पड़ रहा है, और वो पूरा करने के लिए और मेरे परिवार को सेव करने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है। और मुझे अभी तक 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, जो भी आपको टाइम हुआ उसके साथ में शेयर कीजिए, और उसमें मुझे अभी तक ये फायदा महसूस हो रहा है और मैं इतने सारे लोगों से अभी तक मिल चुका हूं और इतने सारे लोगों के साथ में मेरा डिस्कशन चालू है। और बहुत ही जेन्युइनली जब आप उनसे बात करोगे तो वो बंदा आपके साथ में कनेक्ट होता चला जाएगा। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को हेल्थ से ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट है, बट हाँ, क्योंकि इस प्रोडक्ट को हेल्थ के साथ कनेक्ट किया है तो हमें भी उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। मैं आप सभी डिस्ट्रीब्यूटरों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट डेमो कैसे करना है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस चीज की पूरी जानकारी नहीं रखते हो, जब तक आप खुद से डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू नहीं करते हो, तब तक आपका बिजनेस शुरू नहीं होता है।
मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप इसकी जगह कोई दूसरा बिजनेस शुरू करते तो आपकी जगह कोई और अगर करके चला जाता तो आपको उसका नॉलेज नहीं रहेगा और वो कभी भी आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस की भी सबसे अच्छी खासियत यह है कि कंपनी ने डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ बिजनेस प्लान का प्लानिंग किया हुआ है। तो अगर आपको अभी तक डेमोस्ट्रेशन करते नहीं आता है तो आप एक बार अपने सीनियर के साथ में बैठिए, इसकी डेमो की किट अपने पास में बसाइए और कैसे डेमो करते हैं वो प्रैक्टिस करते करते जब आप शुरू करेंगे तो ये बिजनेस बहुत आसानी से आप डेवलप कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्लियर हुआ, मशीन का उपयोग करना, उसके 3 पॉइंट हमने चर्चा किए। 4th 5th पॉइंट्स में आपको बिजनेस डेवलप करने से पहले क्या करना है, बातचीत करने से पहले माइंडसेट क्या करना है वो आपको बताया गया। इससे भी पहले आप अगर बिजनेस को सीरियसली करना चाहते हैं, फास्टेस्ट ग्रो लेना चाहते हैं, तो आपको अपने कॉन्टैक्ट का पूरा लिस्ट बना लेना है कि आपको किन किन लोगों से इस बिजनेस के बारे में जानकारी शेयर करनी है। आप अपने आप के कॉन्टैक्ट लिस्ट में से किसको किसको पार्टनर की तरह चूज करना चाहते हैं, तो आपको एक अपना लिस्ट बना के रखना होगा। लिस्ट में सबसे पहला लिस्ट बनाना है कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे अगर आपने बिजनेस का एनालिसिस किया है कि आप अभी तक जो भी कर रहे हैं 5 से 10 साल में आपको इतना शॉर्टफॉल पड़ने वाला है, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें आप चाहते हो कि इस बिजनेस के माध्यम से आपको मिले, तो वो आपको लिख लेना है। वो हो सकता है कि अभी आपका सर पे जो भी बर्डन है, जो भी डेट है, उसको आप क्लियर करना चाहते हो सकता है कि आपके बच्चों का एजुकेशन क्लियर करना चाहते हो सकता है कि आप आने वाले भविष्य में आपका जो घर अपग्रेड करने वाले हो या नया घर लेने वाले हो उसके बारे में आप प्लानिंग करना चाहते हो, आपकी कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो, आपके बच्चों के मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो। ये सारी चीज़ों का आप एक बार लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपको इस बिजनेस के माध्यम से क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक पॉइंट और इसमें आप ऐड कर सकते हो जब आपकी क्लैरिटी बढ़ती है कि वो चीज़ आपको कौन सी डेट को चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है क्योंकि जब तक किसी भी चीज के ऊपर पे डेट नहीं लिखा होता है उसके घटित होने की संभावनाएं 50% से कम हो जाती है। तो दोस्त, अगर आपने ये चीज अभी तक कर ली है तो यू आर ऑन वेरी गुड पाथ। आपने अपना लिस्ट बना लिया है, जरूरतों का लिस्ट बना लिया है, आपके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बना लिया है, आपको इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी उसका भी आपको लिस्ट बना के अपने सीनियर के साथ में डिस्कस कर लेना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी तक इतना ही। आने वाले सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें अपने आप के अंदर में क्या ऐसी चीजों को ऐड ऑन करना चाहिए और बिजनेस प्लान बताने के लिए क्या हमें सीनियर्स पे डिपेंड रहना है, क्या मैं खुद से अपना बिजनेस प्लान बता सकता हूं। इन सारी जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी कर रहे हैं उसको 100% दिल से कीजिए और जहां कहीं भी जरूरत पड़े, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हेल्प मांगना अच्छी बात है, बट जब तक आप किसी चीज से बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, आप बात नहीं करते हैं, किसी को ये पता नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली कहां पे रुक रहे हैं। तो दोस्त, थैंक यू सो मच, आपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया है। आपके परिवार को इस डिवाइस से 100% हेल्थ मिल रही होगी और कहीं भी आप कहीं भी रुक रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उसके बारे में आपको स्पेशल वीडियो बना के और गाइड प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। आशा रखता हूं ये वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ में पार्ट 2 बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।